वो पता नहीं किसी वजह से ये रुक गया था। जो रिकॉर्डिंग है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे, Who is the speaker in stanza 2, 3 and 6? Do you think the speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3 and 5 and 7? 1, 3, 5 and 7. ये 2, 3, 2, 4 और 6 में स्पीकर कौन है? अमेंडा है। क्या आपको लगता है कि 1, 3, 5 और 7 में जो स्पीकर है उसकी बात अमेंडा सुन रही है? सुन रही है, बट शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन। क्यों कहेंगे कि सुन रही है? तो सुन रही है क्योंकि सुनने के बाद ही वो ऐसा इमेजिन कर रही है, जो इमेजिनेशन उसके अंदर चल रहा है। तो वो इमेजिनेशन इस वजह से है क्योंकि वो बातें सुन रही है, बट शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन। when she listens to her mother, immediately she starts, or she is lost in her own imaginations. ऐसा कहेंगे, she is not paying any attention। ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रही है। उसकी माँ जैसे ही कुछ कहती है वो उसको सुनती है और अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में वो खो जाया करती है। तो ये उसका आंसर है। What could Amanda do if she was a mermaid? अगर वो एक मरमेड होती तो क्या होता? तो वो जो नहीं था, वो ड्रिफ्टिंग ओवर वर्ल्ड, कि वो समंदर में अपना आराम से घूमती फिरती रहती, शांत समंदर में। एंड शी वुड हैव, मतलब बिना रोके टोके, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, शी कुड roam about in the green sea. Is Amanda an orphan? Why does she say so? क्या अमेंडा ऑर्फन है? बिल्कुल नहीं, शी इज़ नॉट एन ऑर्फन। वाई डज शी से सो? कि वो ऐसा क्यों कहती है? ये थोड़ा सा अजीब है एक बच्चे के तौर पे ये सोचना है काश मैं एक ऑर्फन होती। तो इसका आंसर हम यही करेंगे, शी इज़ अ इनोसेंट चाइल्ड एंड शी डजंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बीइंग ऑर्फन, एंड दैट्स वाई she says that she is an orphan, because she doesn't understand the actual meaning of being an orphan. She is just too much fed up with the scoldings of her mother. अपनी माँ की बातें सुन करके, उनकी डांट फटकार सुन करके बहुत ज़्यादा दुखी है, and that is the reason she thinks so. She is not at all orphan. Do you think the story of Rapunzel? Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? Okay, ये आ ही गया। देखिए, कहानी बहुत बड़ी है, आधी तो मैं आपको सुना चुका हूँ। तो उसमें आगे ये होता है कि जो प्रिंस आता है वो उसको शादी वादी कर लेता है उससे, और जो वो केयर टेकर थी उस गार्डन की, मतलब वो एक एक्चुअली वो एक जादूगरनी डायन है, विच है। तो शी फाइंड्स आउट दैट द प्रिंस इज कमिंग टू मीट हर ऑफन, अक्सर। तो शी कम्स टू नो, एंड वो उनको अलग कर देती है। फिर बहुत समय के बाद दे मीट अगेन एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो बस ऐसा आप लिख करके उसको छोड़ दीजिएगा कि एक रापुंजल नाम की एक लड़की है जो कि एक टावर में कैद है, उसके बाल सुनहरे हैं जो कि खिड़की से बाहर गिर रहे होते हैं। उन्हीं बालों को पकड़ करके एक विच जिसने उसको कैप्चर करके रखा हुआ है वो क्लाइंब करती है उस टावर पे। एक दिन एक प्रिंस देखता है इसको, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही फॉल्स इन लव विथ Rapunzel and they get married. The witch finds it out, उसको पता चल जाता है। She separates them, but they fall apart because of the magic of this witch. But somehow, after a long time, they reunite and they live happily ever after. और उसके बाद वो हमेशा खुश रहते हैं। Why does she want to be Rapunzel? So that she can remain alone. She is not afraid of being captured or being locked inside a tower. Rather, she likes it, that she should be imprisoned in a tower, and she will be very happy to be a Rapunzel in that way. What does the girl yearn for? yearn for का मतलब होता है तरसना। गर्ल किस चीज़ के लिए तरसती है? तो आज़ादी के लिए, और जैसा चाहे वैसा कर पाए उसके लिए वो तरसती है। दैट इज़ व्हाट शी yearns for.
What does this poem tell you about Amanda? Amanda के बारे में हम क्या जानते हैं? That she is a young girl, she is a teenager, or she's 12-13 years of age. She is very careless. She doesn't want to be, scolded about everything she does, like any other girl. बाकी किसी भी लड़की की तरह वो बार बार हर बात पे टोका जाना ये सब पसंद नहीं करती है, तो अमेंडा ऐसी है. Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? कि आखिरी पैराग्राफ को पढ़, आखिरी स्टैंजा को पढ़ के क्या आपको लगता है कि वो एक सल्किंग यानी कि भिनभिनाते रहने वाला और मूडी यानी हमेशा दिमाग जिसका गर्म रहता है ऐसी है? तो ऐसा नहीं है. शी इज़ अ बिट ऑर्गेनाइज्ड. दैट इज़ वेरी नॉर्मल एट द एज ऑफ 12-13 years. सो वी कैनॉट से दैट शी इज़ सल्किंग एंड शी इज़ मूडी. तो ऐसा हम नहीं कह सकते. यही आपका चैप्टर था. 2 पोर्शन में है. 8-8.5 मिनट का वो था और 6-7 मिनट का ये रहा. इसको आप लोग कर लीजिएगा और कल फिर जो एक दूसरी किताब है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वो हम लोग शुरू करेंगे. ठीक है. थैंक यू.